अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक इनामुल हक भाई के एक क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि मेरे रहा 1-2 हफ्ते में एक दूसरे से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। पहले बहुत ज्यादा शो करते थे, क्या करूं, कोई मसला तो नहीं। इनामुल हक भाई इस बात पे परेशान है कि उनके बर्ड्स पहले बहुत एक्टिव थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटरेस्ट शो करते थे, मगर अभी वो एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से बर्ड्स में इस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनामुल हक भाई का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिनके पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास एक राग का पेयर है जो कि पहले बहुत ही एक्टिव था और एक दूसरे में इंटरेस्ट शो कर रहा था, मगर अभी उनके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। इसके कई वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से बर्ड्स एक दूसरे में इंटरेस्ट शो नहीं करते। सबसे पहली वजह तो टेम्परेचर का होता है। जब कभी भी बर्ड्स के केज के अंदर टेम्परेचर मुनासिब हो और बर्ड्स उस टेम्परेचर में खुश हों तो वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक मूड में रहते हैं। वो ब्रीड करना चाहते हैं, मगर जब कभी भी ये टेम्परेचर या बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत ही कम हो जाए तो बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता मसला ये होता है कि बर्ड्स खुद ही कंफर्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर के पास ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता। इसलिए आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। जो बर्ड्स के लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 23 से लेकर 28 के दरमियान हो तो बहुत ही बेहतरीन होता है, जिसके अंदर बर्ड ब्रीड करना चाहते हैं। बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करना है इसके बारे में कई वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप इस वीडियो के नीचे बर्ड्स लवर के नाम पे क्लिक करके चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये होता है कि बर्ड्स किसी भी वजह से अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो एक दूसरे से इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं या फिर वो ब्रीड नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके बर्ड्स हैं और उनको आपने आउटसाइड केज में रखा हुआ है, उनके पास अगर बिल्ली जाती है या कोई भी ऐसी चीज जैसा कि कुत्ता या चूहा वगैरह अगर केज के अंदर जाता हो जिसकी वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो तो वो भी ब्रीड नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पास भी नहीं जाएंगे या फिर एक दूसरे के साथ कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। इसलिए अपने बर्ड्स के केज की अच्छे तरीके से केयर किया करें कि आपके बर्ड्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तीसरा रीजन ये होता है कि बाज़-औक़ात हम लोग ब्रीडिंग सीजन के दौरान ही अपने बर्ड्स के केज को चेंज कर देते हैं या फिर अपने बर्ड्स के केज की जगह चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो नई जगह में जाने के बाद उसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि वो उसमें सेट हो पाए। इसलिए आपको चाहिए कि आप कभी भी ब्रीडिंग सीजन के दौरान अपने बर्ड्स की जगह को या अपने बर्ड्स के केज को कभी भी चेंज ना करें। बाजू का तो ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने बर्ड्स के बॉक्स या मटकी को ही चेंज कर देते हैं तो आपके बर्ड्स कई दिनों तक एक दूसरे में इंटरेस्ट शो नहीं करते और वो ब्रीड नहीं करना चाहते। दरअसल होता यह है कि जब कभी भी आप कोई बॉक्स या मटकी लगाते हैं तो फीमेल उसके अंदर जब जाना शुरू कर देती है तो फीमेल सबसे पहले तसल्ली करती है कि क्या ये उसके लिए सेफ है या नहीं। जब उसके लिए वो सेफ हो उसके बाद ही वो ब्रीड करती है, मगर जब कभी भी उसे कोई नई मटकी या बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है तो वो दोबारा उसे सेट करने में या उसे चूज करने में टाइम लेती है, जिसकी वजह से बर्ड्स की ब्रीड में ताखीर होती है। जो चौथा रीजन होता है वो ये होता है कि जब कभी भी बर्ड्स किसी भी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो उसकी वजह से बर्ड्स एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहते, क्योंकि बर्ड्स की खुद अपनी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें बर्ड्स बहुत जल्दी सुस्त होना शुरू नहीं करते, यानी कि बज़ाहिर बर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे और हेल्दी दिखाई देंगे मगर दरअसल ऐसे होते नहीं हैं। इसलिए आप अपने बर्ड्स के बिहेवियर को हमेशा मॉनिटर करते रहें कि क्या आपके बर्ड्स के बिहेवियर में कोई चेंजेस वगैरह आई हैं या नहीं आई, और अगर आपके बर्ड्स में आपको कोई चेंजेस दिखाई देती हैं तो आपको चाहिए कि आप मालूम करें कि आपके बर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है या उसे क्या तकलीफ हो रही है। जो पांचवा और आखिरी रीजन है वो यह है कि अगर हम अपने बर्ड्स की सीड मिक्स को या फिर उसकी सॉफ्ट फूड में कोई तब्दीली लेके आए तो हमारे बर्ड्स उसकी वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स की फीड में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके अपने बर्ड्स को उन चीजों की आदत डालें, उसके बाद ही अपने बर्ड्स की सीड मिक्स या उनके सॉफ्ट फूड में तब्दीली लेके आएं। क्योंकि अगर आप अचानक ही अपने बर्ड्स की सीड में या सॉफ्ट फूड में तब्दीली लेके आते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह होगी कि आपका बर्ड्स उसे खाना कम कर देगा, और जब आपके बर्ड्स कम फीड करेंगे तो उसमें यह प्रॉब्लम आएगी कि वो वीक हो जाएंगे और वो एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना कम कर देंगे और उनकी ब्रीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा। ये तो थे 5 पॉइंट। आप अपने बर्ड्स को खुद ही मॉनिटर करें कि आपके बर्ड्स में कौन सा मसला है। अगर आपके बर्ड्स में कोई भी ऐसा मसला हो तो अपने बर्ड्स की अच्छे तरीके से केयर करें और उसके उस मसले को हल करें ताकि वो अच्छे तरीके से आपको ब्रीड दे के फायदा दे सके। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर करते हुए लाइक का बटन जरूर दबाएं और नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।